walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is इंडियन एंटरटेनमेंट देखने वालों को बहुत ज़्यादा सलाम। और आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहे हैं। ये लश-पश करती हुई किया स्पोर्टेज गाड़ी, इसके बारे में रिव्यू देंगे, बताएंगे कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें क्या नई चीज़ें हैं जो आम गाड़ियों में नहीं है, इसमें क्या खूबसूरती है, इसकी प्राइस क्या है और वगैरह वगैरह। आप हमारी वीडियो सारी देखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी बॉडी पे चलते हैं। और बॉडी में सबसे पहले इसका फ्रंट है, जो लाइट्स हैं वो क्रिस्टल हैं और ये LED लाइट्स हैं और इसी के अंदर इसके इंडिकेटर्स हैं। आप अगर चलें तो फिर इस फ्रंट पे सबसे इसके मोनोग्राम है, इतना खूबसूरत मोनोग्राम है। आपने देखोगे नए मॉडल में ये मोनोग्राम थोड़ा चेंज भी आया है, तो वो भी क्या ही लिखा होता है। इसकी ग्रिल जो इसकी बॉडी को फ्रंट से इतना खूबसूरत बनाती है, जैसे ही दूर से गाड़ी आती है तो यानी इस लुक ने इसको चार चांद लगाए हुए हैं। वाइट कलर की गाड़ी, इसके फ्रंट पे सेंसर हैं, ये अगर आप देखें सेंसर्स हैं, ये गाड़ी को आपको बताते हैं कि आगे कोई ख़तरा है या इस तरह का। नंबर प्लेट लगती है और यहाँ पर करके इसकी फॉग लाइट है, यानी सर्दियों में जो हम अगर नज़र ना आ रहा हो तो वो करते हैं। और इसी तरह नीचे की तरफ वो भी है कि गाड़ी को खींचने के लिए, वो इतनी मेन चीज़ नहीं है। अगर आप आगे चलें तो इसके ये जो मिरर्स हैं ये बटन से भी बंद होते हैं और आप हाथ से भी आम गाड़ी की तरह इसको फोल्ड करते हैं। बहुत खूबसूरत किस्म का ये हैंडल है जिससे आप गाड़ी ओपन करते हैं। इसकी बैक साइड आपको दिखाते हैं, तो बैक साइड में इसकी जो ये लाइट्स हैं ये बहुत खूबसूरत न्यू डिज़ाइन में है। LED लाइट्स हैं, मोनोग्राम है इसी तरह, और वो स्पोर्टेज का लिखा हुआ है साइड पे। और नीचे फिर दोबारा सेंसर्स हैं, कैमरास हैं, जिससे फ्रंट पे भी कैमरा है, बैक पे भी कैमरा है। तो ये पीछे भी एक इसके वाइपर दिया हुआ है, वाइपर है और वाइपर से शीशे से थोड़ा सा ऊपर इसकी फिर दोबारा लाइट आती है। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो रेड कलर की पीछे वाली गाड़ियाँ सारी रुक जाती हैं। थोड़ा सा ऊपर इसका एंटीना है जो कि बड़ी नई शेप में खूबसूरत करके इन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें टायर्स की, तो टायर जो हैं वो इसके बड़े टायर हैं और इसकी जो अलॉय रिम है वो बहुत ही खूबसूरत है। 18 नंबर इसका है टायर लगते हैं इसको। जा रहे हैं अंदर जनाब, अंदर से आपको सारी गाड़ी दिखाते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये इसका स्टीयरिंग दिखाते हैं। ये एडजस्ट भी हो सकता है, आप अपनी हाइट के मुताबिक अब इसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। और देखें आप सारी इसके अंदर कीज़ लगी हुई हैं जिससे आप अपनी कॉल्स पिक कर सकते हैं और पूरा ब्लूटूथ के ज़रिए से इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आप यहीं से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, मोड्स चेंज कर सकते हैं वगैरह। इस साइड पे आप जो गाड़ियों के जानने वाले हैं उनको पता है, इस साइड पे वो लाइट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो है वो वाइपर का होता है। ये वो बातें जो हम सबको पता है। फ्रंट पे जो है इसके मीटर होते हैं। AC में इसके स्पेशल क्या है कि इसके जो 4 ये पॉइंट्स बने हुए हैं, सब की आप इसकी विंड जो है वो स्लो या तेज़ कर सकते हैं, यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपका AC जो है वो 1 2 3 पे भी चल रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा आ जाए और इससे कम, तो आप इसको लो और हाई कर सकते हैं। इसी तरह ये बटन आपको पता है इंजन स्टार्ट करने का है, इसको चाबी की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रेस करेंगे इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो गाड़ी है, सो गेयर इसके इसी तरह होते हैं, आप सबको पता है। और ये पार्किंग और लॉक अनलॉक करने की ये सारी कीज़ हैं। फ्रंट पे आप देखें LCD है, कैमरास जब चलते हैं तो वो भी इसमें शो होते हैं। और अदरवाइज़ आप इस पर मोबाइल अटैच कर सकते हैं, आप इस पर वीडियोस चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ अटैच कर सकते हैं। ये डबल इंडिकेट करने का बटन होता है। आप देखें मिरर तो बहुत खूबसूरत और एक सही करके शो करने वाला मिरर है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर आप अपना कुछ ख़ास रख सकते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में ये ओपन होता है। इसी तरह फिर ये लाइट्स हैं, इसको प्रेस करने से ये भी लाइट्स ऑन हो गई हैं और पीछे जो पैसेंजर दूसरे मौजूद हैं उनके ऊपर से भी लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद ये सामने से धूप पड़ रही हो तो ये सन ब्लॉक करता है। और इसके अंदर देखें तो यहाँ पर बेहतरीन शीशा लगा हुआ है, आप अपने बाल शाल बना सकते हैं, उस्मान साहब की तरह अपना पफ सीधा कर सकते हैं जनाब। एयर बैग्स इसमें तमाम सीटों के साथ एयर बैग्स हैं, यानी खुदा न खास्ता अल्लाह किसी को महफूज रखे, एक्सीडेंट होता है तो फ्रंट से फौरी एयर बैग आ जाता है और इंसान की जान बच जाती है। परवरदिगार सबका हामी और नासिर है। इसी के ऊपर एक छोटी सी लाइट है, अगर आप सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आप लाइट ऑन करके
रीड कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसको हम बंद करते हैं और यही सेम पैटर्न जो है वो ड्राइवर के ऊपर भी है, यहाँ पर भी इसी तरह शीशा है और एक लाइट दी गई है। इसको हम ऑफ़ करते हैं तो ये वाला जो दरमियान में बटन है ये है, आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सी जगह होती है, उसको कहते हैं सनरूफ। खोल के आप ऊपर से नज़ारे कर सकते हैं, ऊपर से बच्चे बाज़ औक़ात निकल जाते हैं, हवा ठंडी लेनी हो। ये इसको कहते हैं पैनारोमिक, यानी ये सारी छत के जो शीशा है ऊपर से वो उतर जाता है और आप एक अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। ये उस चीज़ का बटन है। इधर अगर हम आएँ तो फ्रंट पे मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर का पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर USB का पॉइंट है कि डायरेक्ट आप अगर USB लगाना चाहें और यहाँ से चार्जिंग भी करते हैं। इसी तरह ये 12 वोल्ट DC यहाँ से करंट ले सकते हैं, उससे आप अपना लैपटॉप या अदर जो चीज़ें हैं उनको चार्ज करना चाहें या डायरेक्ट चलाना चाहें तो वो भी ऑप्शन यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कॉफ़ी के 2 कप हम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कॉफ़ी रखें। उस्मान साहब कह रहे हैं मैं तो काली चाय पीता हूँ, भाई काली चाय भी यहाँ रखी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। साइड्स पे जो है आप देखें तो ये बटन मिरर्स का है, यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर आप कुछ कैरी कर सकते हैं, नीचे आप अपनी बोतल वहाँ रख लें और चाय यहाँ रख लें। ये ठीक नहीं है सर? पीछे है तो ये एक खूबसूरत सा जनाब एक बॉक्स है, यहाँ पर आप अपनी मसलन गाड़ी के कागजात और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। इसकी जो सीटें हैं सबसे खूबसूरत, लेदर की इतनी ज़बरदस्त सीटें हैं, इतनी आरामदेह और कंफर्टेबल, बंदा यहाँ पर बैठता है। सीट बेल्ट इसकी बहुत ज़बरदस्त है और इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर वो बहुत ऊपर है तो नीचे और ऊपर करने का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप इसको अच्छे से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। हैंडल के साथ अगर आप थक गए हैं तो यहाँ से पकड़ के आप अपना सफ़र पुरसुकून बना सकते हैं। मैं पीछे आता हूँ और बाकी फीचर्स आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं पीछे आ गया हूँ, ये देखें, ये अब इन्होंने, आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे एसी के लिए नहीं होता कुछ पॉइंट, लेकिन ये पीछे के पैसेंजर्स के लिए उन्होंने एसी पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इनको भी कम, ज़्यादा और कम कर सकते हैं। यहाँ करेंगे अगर इसको अप साइड पे करेंगे तो ये फुल तेज़ हवा दे रहा है और इसी तरह इसको डाउन करेंगे तो ये अब इसका ब्लोर और हवा जो है वो कम हो रहा है। इसको अपना एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप हवा चाह रहे हैं। पैसेंजर्स के पीछे क्या है इस सीट पे, ये देखें, आप अगर अपना कुछ खा पी रहे हैं सफ़र पे, लेस लिए हैं आपने कोई और चीज़, तो वहाँ सड़क पे गंद फैलाने की बजाय आप यहाँ पर रख सकते हैं और चीज़ें भी आप साथ कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम फ्रंट की तरह यहाँ पर भी आप ये USB और इसी तरह यहाँ पर 12 वोल्ट DC करंट ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप देखें यहाँ उस्मान साहब ज़रा दिखाइएगा तो यहाँ पीछे वाले बैठने का हमारा कद ज़रा अच्छा ही है, नॉर्मल है, मुझे दिखाएं ज़रा। तो नॉर्मल ये वाला एरिया तो मुनासिब कद ही है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें लेग स्पेस बहुत अच्छी है। अब ये वाली सीट जो है ये फुल पीछे हुई हुई है, फिर भी आप देखें लेग स्पेस बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल इजी बैठा हुआ हूँ और अगर ये वाली सीट थोड़ी आगे हो जाएगी फिर तो ये बहुत ज़्यादा लेग स्पेस हो जाएगी, यानी बड़ी ज़बरदस्त लेग स्पेस है उस्मान साहब वाली साइड से और ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह फ्रंट के साथ आपको दिखाते हैं, ये डोर ओपन करने वाला हैंडल, ये शीशा कंट्रोल करने वाला और इसी तरह यहाँ आप अपनी चीज़ें कुछ कैरी कर सकते हैं। लाइट मैंने दिखाई, ये लाइट आप यहाँ से भी अब क्योंकि फ्रंट से मैंने ड्राइविंग सीट से जलाई हुई थी, यहाँ से मैं ऑफ़ करता हूँ एक दफ़ा तो ये आप सिर्फ जलाना चाहें तो ये भी जल जाएगी, लेकिन अगर ड्राइवर ने वो वाली पुश की है तो फिर सारी गाड़ी की सारी जल जाएंगी। जैसे कि ये अब सारी गाड़ी पे चारों लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं। ठीक है, इसमें जो स्पीकर हैं, फ्रंट पे अलग स्पीकर हैं और बैक पे इसके अलग स्पीकर हैं। आप जो भी सुनते हैं तो आपको एक अच्छा सुनाई देता है। इसी तरह ये जो पीछे वाली दोनों सीटें हैं, इसके दरमियान अगर हम जाएंगे, इसकी सीट बेल्ट्स के लिए भी इसी तरह ऑप्शन मौजूद है। इधर उस्मान साहब ज़रा दिखाइएगा, ये इसी तरह सीट बेल्ट हम लगा सकते हैं और दोनों के फ्रंट पे यहाँ से अगर हम यूँ करेंगे तो वही कॉफ़ी या चाय हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। अगर आप पीछे 3 बंदे बैठे हुए हैं तो इसको यूँ करके ये तीसरी सीट है, लेकिन अगर आप 2 लोग हैं तो आप बैठें और इसको यूं कर लें। ये हैंड रेस्ट के तौर पे भी यूं काम आती है, हैंड रेस्ट अगर आपने देना है, और यहाँ पर आप चाय या कोई चीज़ भी होल्ड कर सकते हैं और जैसे ही आप नहीं चाह रहे तो इसको यूं कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इससे पीछे ट्रंक की तरफ कि वहाँ आप कितना सामान या सीट को
कैरी कर सकते जी। तो इसके पीछे जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है। ये तकरीबन आप अगर सिटी की कहें तो ये कुछ 3 डिग्गियाँ बन जाएंगी। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सीट भी लग जाती है जहाँ आप बच्चों को या बाज़-औक़ात बड़ों को भी बिठा सकते हैं, और सामान तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप कैरी कर सकते हैं। और ये स्पोर्टेज और इस तरह की गाड़ियों की ये एक स्पेशल चीज़ होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ आप कैरी कर सकते हैं। और आप पिकनिक्स पे जा रहे हैं या आप इस तरह की कोई लंबे टूर पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ सकता है। इसको हम खोल नहीं रहे, पीछे यार गाड़ी एक और खड़ी है तो इस वजह से मैं इसको खोल नहीं रहा। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको और गाड़ियों का भी रिव्यू देंगे, इनकी प्राइसेस बताएंगे, इनको हमने कहाँ से ये बनाई है ये बताएंगे, और आपकी इन्फॉर्मेशन में इंशाल्लाह इजाफ़ा करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप हमें देखते रहिएगा। आप इन गाड़ियों को रेंट पे ले सकते हैं, आप अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात को खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रंट पे जनाब उस्मान साहब आपको TX प्राडो भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह हम बारी बारी आपको सारे रिव्यू करवाते रहेंगे। मेरा ख्याल है उस्मान साहब यहाँ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। आप कमेंट्स में हमारे वीक पॉइंट्स, हमारे अच्छे पॉइंट्स आप सब कुछ बता सकते हैं, हमें आपकी बातों का इंतज़ार रहता है। जी, ये इमरान साहब मेरे पास आए हैं अपना यूट्यूब चैनल से, हमारे शोरूम पे इन्होंने विज़िट किया आज, और ये हमसे पूरी गाड़ियों के बारे में रिव्यू करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी खड़ी हैं। ठीक है, हमारा आलमोस्ट काम जो है वो ब्रांड न्यू गाड़ी का काम है और अच्छी यूज्ड कार का काम है। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंशाल्लाह हम हर क्लाइंट को लेस कर दीजिएगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम बहुत रीज़नेबल प्राइस देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को अच्छी तरह डील करते हैं। ठीक है, और आप कोई हमारे बारे में कोई भी पूछना चाहें तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो आप प्राइम मोटर्स पे ज़रूर आएँ, इनसे मिलें, गाड़ियों को चेक कर लें। बहुत अच्छी प्राइस में बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ आपको यहाँ से मिल सकती हैं। रिव्यूज़ हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।